क्लास 10th अध्याय 7। इस अध्याय में 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 नंबर के प्रश्नों को देख रहे हैं हम। पेज नंबर 177 प्रश्न नंबर 7.1 के पहले का पहला दूसरा देखेंगे और दूसरा भी देखेंगे। तो 2, 3 व 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये दूरी ज्ञात करो, दूरी ज्ञात करो, और ये अलग सवाल था हमारा। तो देखिएगा, हम जानते हैं जो दूरी का सूत्र होता है, दूरी बराबर, मैंने याद करने का तरीका बताया था, सूत्र कैसे आता वही मैंने पहले बता रखा है। मैंने ऐसा कहा था, अब x माइनस एक्स लिख दो, घात 2 लगा दो, धन y माइनस वाई लिख दो, घात 2 लगा दो। यहाँ 1 2 1 2 लिख दो या 2 1 2 1 लिख दो, दोनों ही सही है क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो हमने यहाँ पर 2 1 2 1 लिख दिया, सही है, ये दूरी का सूत्र हो गया। इसको करेंगे जब भी यही चलेगा अपना। दूरी बराबर करनी के अंदर मैंने कहा था x माइनस एक्स लिख दो, घात 2 लगा दो, धन y माइनस वाई लिख दो, घात 2 लगा दो, और 2 1 2 1 लिख दो या 1 2 1 2 लिख दो, चलेगा। ये दूरी का सूत्र यहाँ भी लगेगा। यहाँ बात करते हैं, यहाँ भी दूरी का सूत्र लगेगा। हम जानते हैं दूरी बराबर करनी के अंदर वही सूत्र लिखने का तरीका। मॉर्निंग टाइम मैं सूत्र तीसरी बार लिख रहा हूँ, आपको शायद याद ही हो गया होगा। आप x माइनस एक्स घात 2 लगा दो, y माइनस वाई घात 2 लगा दो, 2 1 2 1 कर दो या 1 2 1 2 कर, दोनों ही चाहिए। अब यहाँ पर लिखा था x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतने इतने से समदूरस्थ है। मान लो वह बिंदु P है और निर्देशांक उसके x 0 होंगे। इसकी A बिंदु से ये है 2 - 5 मान लिया हमने, और B है हमारा -2 9। इससे दूरी समदूरस्थ है, मतलब इस बिंदु की दूरी ये और ये बराबर है। PA और PB बराबर दी, तो एक्चुअल में दूरी का सूत्र लगेगा। यहाँ पर भी हमें दे रखा है PA बराबर PB, ये ऐसा दिया है, दूरी समदूरस्थ है बराबर दूरी पर। यहाँ भी दूरी का सूत्र लगाएंगे, अब तो दूरी का वही सूत्र लिखूंगा मैं। बराबर करनी के अंदर यहाँ भी लिखा मैंने x माइनस एक्स संपूर्ण घात 2, धन y माइनस वाई संपूर्ण घात 2, ये 2 1 2 1। यहाँ पर भी वही लिखूंगा मैं, x माइनस एक्स संपूर्ण घात 2, धन y माइनस वाई संपूर्ण घात 2, ये 2 1 2 1। ठीक है, मैंने अभी आप देखिएगा दूरी का सूत्र 1 2 3 4 5 बार लिख दिया। ठीक है, हम मान रखते हैं, देखिएगा मान रखना समझिए। हम जानते हैं जे वाला निर्देशांक x1 y1 कहलाता है और ये कहलाता है x2 y2। यहाँ पर रखेंगे, मानना x2 कितना है 4, फिर x1 कितना है 2 संपूर्ण घात 2, धन y2 1, y1 कितना है 3 संपूर्ण घात 2। 4 में 2 गए 2 का वर्ग, यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, ऋण 2 का वर्ग भी 4, 4 और 4 8 हो जाएंगे। 8 को हम 2 वर्गमूल 2 भी ले सकते, इकाई। पहला आंसर हो गया। 2 वर्गमूल 2 कैसे आया आपको मालूम है, 8 के गुणनखंड निकालते थे हम। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 का जोड़ा बना, जिसका जोड़ा बना उसको बाहर ले लेते, जिसका जोड़ा नहीं बना वो करनी के अंदर रह जाता है। छोटे में पढ़ रखा था हमने ऐसा। अब अगला देखिएगा, इसी टाइप से ये करेंगे हम। तो ये क्या है हमारे पास, x1 y1 था और ये वाला हमारे पास x2 y2 था। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे फार्मूले में, s2 मतलब -1, x1 -5, तो माइनस का +5 हो जाएगा वो, संपूर्ण घात 2, y2 3, y1 कितना हमारे पास 7। आप देखोगे यहाँ पर 4 का वर्ग आ जाएगा जी, यहाँ पर ऋण 4 का वर्ग आ जाएगा। 4 का वर्ग 16 होता है और जी ऋण 4 का वर्ग ये भी धन के 16 होंगे। जोड़ने पर 32 आ रहा है। 32 को हम 4 वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। बताता हूँ 4 वर्गमूल 2 कैसे आता है। 32 के अपन गुणनखंड निकालते थे, 2 एकम 2, 2 5 12, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। देखा 2 के 2 पेयर बन गए, तो जिनके पेयर बन गए वो बाहर आ जाएंगे, 2 गुणे 2 करके अंदर रह जाएगा 2, 2 का पेयर नहीं बना, 2 का जोड़ा नहीं बना। अब देखिए अगला सवाल भी इसी टाइप से करेंगे हम। तो ये हमारा होता था x1 y1 और ये होता था हमारा x2 y2। मान रखेंगे यहाँ पर 36 ऋण 0 का वर्ग, धन 15 ऋण 0 का वर्ग। 36 का वर्ग करेंगे यहाँ पर हम, धन 15 का वर्ग करेंगे। 36 का वर्ग 12 96 आता, लेकिन नहीं मानो तो गुणा कर लिया करो। 6 36 के 6 आता है 3, 6 18 3 21,
3 18 कटा है 1, 3 3 9 और 1 10। देखा आपने जो 1296 आया, तो इसको लिख दिया हमने 1296। 15 15 225 होता है, इनमें 225 जोड़ देंगे हम। हाथ आया 1, 10 12 तो हाथ आया 1, 5 1521 आया। 1521 आया। 1521 के हम क्या करेंगे, इसके हम गुणनखंडी से भागफल से वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, भागफल से बताने जा रहा था। भागफल से बनाने के लिए क्या करते थे हम, दो संख्याओं को राइट हैंड से जोड़े बनाते थे। मन में ऐसी संख्या का चुनाव करते थे, उसी को उसी में गुणा करें, 15 आ जाए या 15 से कम आ जाए तो 1 एकम 1 2 दूनी 4 3 3 9 4 जो को 16 ज़्यादा हो जाएगा, 3 का जाएगा तो 3 यहाँ लिखते थे, 3 यहाँ लिखते, 3 यहाँ जोड़ते थे। छोटे अक्षरों की बात का रिविजन कर रहा था मैं। 3 3 9 घटाएंगे तो 6 बचा, ये उतारी आई, जोड़े से उतारते 21 की उतारी आएगी। अब 6 का पढ़ा इसमें पढ़ेंगे, एक में तो एक बार, लेकिन 60 में पढ़ेंगे 10 बार तो नहीं जाता है। फिर 9 बार देखते हैं, 9 बार में देखते हैं, यहाँ 9 लिखते हैं, यहाँ 9 लिखते हैं। 69 में हम 9 का गुणा करते हैं। 9 9 81 के खाता है 8, 9 6 54 और 8 62। सही है, 9 बार गया जी, 621 आया। 9 यहाँ जोड़ते भी थे हम। ठीक है, तो ये 39 आया। इसका जो वर्गमूल है वो 39 इकाई लिख दिया। और हम इसको गुणनखंड विधि से भी कर सकते थे, मैंने भाग से बताया। ठीक है, आगे चलिएगा। एक्स अक्ष पर हम जानते हैं इस टाइप से बात होती है हमारी ऐसी। ये समझाने के लिए बना रहा हूँ, ऐसा समझने के लिए है, केवल ऐसा नहीं है आपको परीक्षा बनाना है, आपको बनाना नहीं है, समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं। ठीक है, अब दिया था 2 ऋण 5, 2 ऋण 5 और ऋण 2 9। एक्स अक्ष से संदूर एक्स अक्ष ये कहलाता है, ये वाला एक्स अक्ष कहलाता है, इसको अपन एक्स अक्ष कहते हैं। इस अक्ष पर किस बिंदु पर निर्देशांक x0 होते हैं, क्या होते हैं x0, इसलिए x0 लिए मैंने। क्लियर। तो अब इस बिंदु से पी ए की दूरी, इससे बी की दूरी बराबर है, यानी पी ए बराबर पी बी दिया है। दूरी का सूत्र जे लगाएंगे हम। अब ध्यान रखो, ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है, पहले वाले इस तरफ के लिए पी ए के लिए, और पी बी के लिए ये कहलाएगा x2 y2। क्लियर। क्या किया हमने, समझ गए ना। ये x1 y1 है और ये वाला x2 y2 है पी ए के लिए, और पी बी के लिए x1 y1 तो यही रहेगा, लेकिन x2 y2 चेंज हो जाएगा, ये -2 9 होगा। ठीक है, अब मान रख देंगे यहाँ। तो मान रखेंगे तो आप देखेंगे x2 का मान, आप देखो x2 का मान हमारे पास 2 है, x1 का मान हमारे पास x है, संपूर्ण घात 2 धन y2 का मान, y2 का मान हम देख रहे हैं ऋण 5, y1 का मान 0 है, x2 का मान, अब जे वाले आएंगे, pb है ना इस तरफ, ये pb है इसलिए x2 का मान ऋण 2 है, x1 का मान x है, संपूर्ण घात 2 धन y2 का मान 9 है, ये 0। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो वर्गमूल हट जाएगा दोनों तरफ का। अब यहाँ पर 2 ऋण x की संपूर्ण घात 2 दी है, इसका मतलब क्या होता है, मैं रफ में करके दिखा रहा हूँ आपको। हम जानते थे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab होता था। अब यहाँ पर एक्चुअल में 2 ऋण x का वर्ग है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 ऋण x की संपूर्ण घात 2, मतलब 2 का वर्ग धन x का वर्ग ऋण 2 इंटू x इंटू 2, तो 2 की घात 2 4, x की घात 2 धन ऋण 4x ही हो जाएगा। सही है। तो यहाँ पर इसका विस्तार करने पर क्या आया हमारे पास, 4 धन x की घात 2 ऋण 4x आया, और 5 का वर्ग धन 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25 बराबर, इसको करेंगे तो ये ऋण ऋण का धन बन जाएगा, बाहर लेंगे धन बन जाएगा, ऋण बाहर लेंगे, वर्ग करके बाहर आएगा तो वो धन का हो जाएगा, अंदर वाले सब धन के बचेंगे। तो इसका विस्तार करेंगे तो 4 धन x की घात 2 धन 4 यही आएगा, लेकिन इसमें धन लग जाएगा, वही का विस्तार आएगा, और 9 का 9 से गुणा करके 9 9 81 आएगा। ठीक है। अगले पद में देखो x वर्ग से x वर्ग कट गया। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, पक्षांतर कर रहा है, देखिएगा यहाँ पक्षांतर करेंगे हम, तो ये 4 से 4 भी काट दिया हमने, 4 से 4 भी कट गया। ठीक है। अब ये ऋण 4x है हमारे पास, इसको इधर ले गए हमने, तो ऋण 4x ये हो गया। ठीक है। 81वें स्थान पर है, इसको इधर लाए तो ऋण 25 हो गया। ठीक है। आगे करेंगे तो ये ऋण 8x मिलेगा, यहाँ घटाएंगे तो 11 में से 5 गए 6,
तो 7 में से 2 गए 5, 56। ठीक है, तो x बराबर 56/8 काटेंगे तो 8 7 56, ऋण 7 बार कटेगा। अतः वह बिंदु P था हमारा x 0 करके, तो P x का मान ऋण 7 0, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। शायद अभी किसी बच्ची ने बताया कि प्री बोर्ड में आया है ये वाला क्वेश्चन अभी। ठीक है, 180 पेज का उदाहरण नंबर 6 था और 180 पेज का उदाहरण नंबर 7 था। उदाहरण नंबर 6 क्या कहता है, दो बिंदु दिए थे 4 - 3 और 8 5, इनको मिलाने वाले दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को कोई बिंदु, मान लीजिए बिंदु A था, ये हमारा B था, कोई बिंदु C है, इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। ये जो बिंदु है इस रेखा को 3:1 में विभाजित करता है। ठीक है ना। सवाल क्या दिया, दो बिंदु दिए थे हमें, निर्देशांक उनके दे रखे थे A और B के, माना ये बिंदु A भी है और इस तीसरा बिंदु C के हमें निर्देशांक ज्ञात करना था। वो इस रेखाखंड को 3:1 में विभाजित करता है। सवाल मैंने पढ़ के सुनाया है। अब करेंगे तो इसको हम विभाजन सूत्र से करेंगे। हम जानते थे विभाजन सूत्र में मैंने आपको लिखना सिखाया था, x बराबर, यहाँ लिखना मैंने बताया था आपको, mx + mx लिखो बटे में m + m लिखो। ऐसे इधर ही बताया था मैंने, y बराबर बताया था मैंने my + my लिखो पूरे के बटे में m + m लिखो। है ना, ये विभाजन सूत्र याद करने का तरीका बता रहा था मैं आपको। फिर मैंने कहा था इसको 1 2 2 1 कर दो, 1 2, ये 1 2 2 1 1 2, 12 21 12, ये विभाजन सूत्र हो गया। खंड विभाजन सूत्र समझ में आ गया सबको कैसे लिखते हैं हम। अब देखिएगा ये सब है क्या हमारे, तो हम जानते हैं ये जो हमारा x1 y1 होता है, ये हमारा x2 y2 होता है, ये हमारा xy है। ठीक है, ये हमारा m1 होता है, ये हमारा m2 होता है। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेंगे, x y के मान मिल जाएंगे, वही आंसर होगा। तो x बराबर m1 हमारे पास 3 था, x2 हमारे पास 8 है, m2 हमारे पास 1 है, x1 हमारे पास 4 है, पूरे के बटे 3/1। इसी टाइप से y बराबर m1 हमारे पास 3 है, y2 5 है, m2 1 है, y1 ऋण 3 है, पूरे के बटे में 3/1। x बराबर 8 3 24 धन 4 बटे 4, 8 3 24 धन 4 एकम 4। ऐसे यहाँ करेंगे तो y बराबर 5 3 15 ऋण 3 बटे 4। अगले पद में x बराबर 28 बटे 4, यहाँ y बराबर 12 बटे 4। तो x बराबर 4 7 28 7 और y बराबर 4 3 12 3, ये हमारा आंसर होगा। उस बिंदु के संग 7 3 होंगे हमारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप से था। दो बिंदु दे रखे थे ए बी, इनको मिलाने वाला, दो बिंदु को मिलाने से एक रेखाखंड प्राप्त होता है। बिंदु मान लीजिए यहाँ सी है, निर्देशांक हमें 4 ऋण 6 दिए थे। ये किस अनुपात में बांटता है, मान लीजिए m1 m2 के अनुपात में विभाजित करता है। हमें इसको करने के लिए भी इस विभाजन सूत्र का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम जानते थे इसको हम x1 y1 कहते थे, ये हमारा xy होता था, ये हमारा x2 y2 होता था। सूत्र हम जानते थे, मैंने ऐसा बताया था, x बराबर mx + mx लिख लो आप, बटे में m + m लिख दिया आपने। और इसी टाइप से y बराबर my + my लिखो और पूरे के बटे में m + m लिखो। फिर मैंने बताया था 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2, इसी टाइप से 1 2 2 1 1 2। गलती नहीं होती, आप में से किसी छात्र ने मुझे बताया था कि सर हमने ऐसे करके याद रखा है। ठीक है, तो आगे चलेंगे हम। तो देखिए अनुपात निकालना इस अकेले से भी निकाल सकते हैं, इस अकेले से भी निकाल सकते हैं।
ठीक है। यदि उत्तर वेरीफाई करना हो इससे निकाल लो, इसका उत्तर जो आता है और इसका उत्तर आता है एक जैसे होना चाहिए। एग्जाम में एक से निकालोगे तो भी बात आपकी सही कहलाएगी। तो एस का मान हमें ऋण 4 दिया है, यहाँ ऋण 4 रख दिया है, बराबर m1 का मान नहीं मालूम हमें, x2 का मान हमें मालूम है 3 है, m2 का मान हमें नहीं मालूम, m1 का मान हमें मालूम है सॉरी x1 का मान ऋण 6 है हमारा, बटे m1 धन m2। त्रिक गुणा करेंगे हम। त्रिक गुणा करने के लिए आप देखिएगा इसके बटे में 1 लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3m1 ऋण 6m2 बराबर, इसका गुणा करेंगे ऋण 4m1 ऋण 4m2। अगले पद में 3m1 धन 4m1 बराबर ऋण 4m2 धन 6m2 पक्षांतर किया तो ये हो गया 7m1 बराबर 6 में 4 का 2m2 2m2। अब देखेंगे m1 बटे m2 बराबर 2/7, या m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगर इसको करोगे तब भी ऐसा, या उत्तर की पुष्टि करना चाहो 1 से करके आओगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल रहे हैं। ठीक है।